Assalamu alaikum everyone. Here me Mehak Kumari and I'm first year MBBS student in the Lumps University and I'm physics subject specialist in the Exon testing service. Why to choose Exon? A question arises in everyone's student mind. Our Exon team is providing you the quality of MCQs where you can practice as much as you can, and we all know that practice makes the man perfect. So here I am to explain the physics question, and which is from the second mega GT of the Exon testing service. So start with the question number 150 और इस क्वेश्चन में बताया है कि इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारे पास एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड दोनों ही कांस्टेंट रहेंगी. नाउ इट कम्स कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आएगा विच इज़ अ लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा और यहाँ पे सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा. सो द की इज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड 150 की की हमारे पास ए होगी. नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ 151. हमारे पास यहाँ पे सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स की डिपेंडेंसी बतानी है फैक्टर्स पर, और वो हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं विच इज़ स्पीड, रेडियस, मास, और ये हमारे पास सिंपल फार्मूले में भी बताया गया है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 152 इसमें बताया है कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट फॉलो द टेंजेंट पाथ ऑन विच बेसिस. तो हमारे पास ये सिंपल पता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है. अगर हम उस पॉइंट पर किसी सर्कुलर मोशन में पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा और वो टेंजेंटली मीन स्ट्रेटली मूव करेगा टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 153. इसमें हमारे पास सिंपल एंगुलर स्पीड की डेफिनेशन बताई है विच इज़ एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस पर यूनिट टाइम. अगर हम इसमें डायरेक्शन को मेंशन करते तो हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी होता. क्वेश्चन नंबर 154 इसमें हमारे पास एयरक्राफ्ट है जो एक हॉरिजॉन्टल टर्न ले रहा है और इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है और हमें सिर्फ इसकी एंगुलर स्पीड बतानी है, जो कि सिंपल फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है विच इज़ v इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा, और इसमें हम v इज़ इक्वल्स टू ओमेगा इज़ इक्वल्स टू v बाय आर करेंगे और इसको हम 100 को डिवाइड करेंगे 500 से, which will the answer will be 0.2. omega is equal to the 0.2. now come to the question number 155. इसमें हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी ऑल द टाइम. हमें पता होता है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही होती है. now second is the centripetal force direction is same as it have of instantaneous velocity. तो कभी भी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होती हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं. इट है सेंट्रीपिटल फोर्स, या सर्कुलर मोशन में हमेशा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद होती है. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कभी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो पाएगी. ना क्वेश्चन नंबर द स्टेटमेंट नंबर 4 इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इन एब्सेंस ऑफ अदर फोर्सेस. ये एब्सेंस में नहीं होती बल्कि ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्सेस होती है. जैसे कि ग्रेविटेशनल को हम ले लेते हैं, हम मैग्नेटिक को ले लेते हैं हमारे पास, और टेंशन जो हमारे पास फोर्स होती है उसको ले लेते हैं. तो हमारे पास सिर्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट जो होगी वो 1 और 3 वाली होगी. सो द करेक्ट की इज़ द डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 156 में हमारे पास आता है कि ड्रम ऑफ अ स्पिन ड्रायर हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे जो हमारे पास 0.2 मीटर होगा, और हमारे पास 600 रेवोल्यूशन पर मिनट है. तो इसको हम सिंपल रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एंगुलर स्पीड आ जाएगी. Now the question number 157. A car is moving around a tree in a circular path. What can we say about average velocity? तो हमारे पास average velocity हमेशा ही 0 ही रहेगी इसकी. It's a simple statement. Now the question number 158. The angular velocity for daily rotation of the earth in radian per hour. तो इसको हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास पर आवर पे बताना है. तो हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम ओमेगा को क्या करेंगे, हमारे पास सर्किल में जो होता है वो 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन, और इसको हम डिवाइड करेंगे 24 आवर से विच विल बी इक्वल टू द, और 2 को हम कट कर देंगे, इस विल बी 1/12 पाई बाय 12. 2 पाई रेडियन होगा तो हमारे पास ये पाई बाय 12 हो जाएगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 159. इसमें हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बतानी है. इसका मतलब ये कि इट्स एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होती है. सो अब बताया है कि पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर. तो रेडियस हमारे पास कैपिटल आर हो गया,
और हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर स्पीड जो कि ओमेगा होगी। वी ऑल नो द हमारे पास सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला है v²/r, और v जो हमारे पास इक्वल होता है वो होता है r ओमेगा के। तो हम v की जगह पे पुट करेंगे r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। तो r एक r से कैंसिल हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी ओमेगा स्क्वायर r, जो कि बराबर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 160. The centripetal acceleration of a car traveling at constant speed around a frictionless circular ट्रैक। इसमें सिंपल ये कि कांस्टेंट स्पीड बताया तो हमारे पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन हर जगह पे चेंज होगी ड्यू टू सर्कुलर मोशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 161 आता है। इसमें बताया कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये एज ए मास ही वर्क करता है। जैसे हमारे पास मास ट्रांसलेशनल मोशन में वर्क करता है, जैसे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वर्क करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 162 इसमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 162 इसमें हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन बताई है, और इसमें यह है कि एवरी पॉइंट ऑफ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एन आर्क ऑफ द सर्कल इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल लाई अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास जो होती है वो आउटसाइड द बॉडी भी होती है और इनसाइड द बॉडी भी होती है। और सेंटर ऑफ रोटेशन इसका बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ रोटेशन खुद मूव नहीं करता, उसके अराउंड बॉडीज मूव करती हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 163। हमारे पास मोशन ऑफ सैटेलाइट बतानी है कि वो इस पर कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो हमारे पास वो जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 164। हमारे पास डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड के साथ। अगर एक चाइल्ड आके उस डिस्क पे बैठता है तो हमारे पास क्या कंजर्व रहेगा, तो हमारे पास कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ही रहता है वो इस तरह, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला आता है L=I ओमेगा। अगर हमारे पास एक बच्चा आके उस डिस्क पर बैठता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जो कि हमारे पास ओमेगा कम होगा, और इनडायरेक्टली हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा आके बैठा है वो मास आके उस डिस्क पर बैठा है तो मास इंक्रीज़ हुआ, उसकी डायरेक्टली स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसके थ्रू हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 166। इसमें हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, और लीनियर वेलोसिटी हमारे पास टेंजेंशियली मूव करती है। दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 167। इसमें हमारे पास जो है वो मिनट हैंड ऑफ लार्ज क्लॉक, इसके में एंगुलर स्पीड बतानी है रेडियन पर सेकेंड में। तो हमारे पास एक फार्मूला आता है ω =θ/टाइम, और थीटा जो हमारे पास होगा वो सर्कुलर मोशन के लिए वो 2π होगा। और हमारे पास मिनट हैंड है तो एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता 2π को अगर हम ज़्यादा मतलब खोलते हैं तो हमारे पास 6.28 होगा, जो कि डिवाइड होता है 3600 से, और हमारे पास जो आंसर होगा वो 1.7 × 10⁻³ आएगा। क्वेश्चन नंबर 168। इसमें हमारे पास चेंज आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले हम जो है वो फार्मूले को ड्राइव करेंगे। फार्मूला ड्राइव कैसे होता है, टॉर्क का फार्मूला हमें पता है विच इज़ इक्वल टू द रेडियस बाय फोर्स, और जो फोर्स का हमारे पास एक फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू द ΔP/ΔT। तो इसको हम टॉर्क के फार्मूले में पुट करेंगे विच विल बी द R टू द ΔP/ΔT। और हमें पता है कि ΔP और R जो हमारे पास वो क्या होता है, वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हमारे पास ΔL/ΔT ये हमारे पास फार्मूले की डेरिवेशन हो गई। अब देयर इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो हम क्या करेंगे, फाइनल को इनिशियल से माइनस करेंगे। फाइनल इज द 6 एंड द इनिशियल इज द 3 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी द 3/4 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 169। इसमें हमें लीनियर स्पीड बतानी है, और इसका हमें ये होगा कि 1 मीटर डायामीटर है, और अगर हम रेडियस में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 0.5 मीटर हो जाएगा विच विल बी द रेडियस। इसके बाद हमारे पास आता है 30 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो पहले हम 30 को डिवाइड करेंगे 60 से विच विल बी इक्वल टू द 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड।
और फिर 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, विच विल बी इक्वल टू द पाई, और ये हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया। तो नाउ द फार्मूला इज़ v इज़ इक्वल्स टू द आर ओमेगा, और 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, विच विल बी इक्वल टू द पाई बाय 2 और 1/2 पाई। कम टू द क्वेश्चन नंबर 170। इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो कि ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में, तो नेट फोर्स जो हमारे पास इसकी होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है जो कि टुवर्ड द सेंटर होगी। तो हमारे पास आंसर बी होगा, टुवर्ड द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 171। इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्फीयर का फार्मूला बताना है जो कि हमारे पास पंजाब की बुक में दिया गया है, विच इज़ इक्वल टू द 2/5 mr²। क्वेश्चन नंबर 172। विच वन इज़ कांस्टेंट ऑफ सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिट। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ड्यू टू हाइट, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हमेशा सैटेलाइट का कांस्टेंट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 173। इफ़ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर वुड। तो इसमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन ये होती है, हमारे पास अर्थ रोटेट करती है तो हमारे पास जो पोल होते हैं वहाँ पे हमारे पास उसकी एक्सिस होती है, तो पोल पे हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं आता, लेकिन इक्वेटर पे हमारे पास इंक्रीज़ होती है वैल्यू, क्योंकि हमारे पास अर्थ रोटेट इसलिए करती है ताकि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमेशा डिक्रीज़ रहे। अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर देगी तो हमारे पास जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और वो हमारे पास इक्वेटर पर ही इंक्रीज़ होगी, ना कि पोल पर। क्वेश्चन नंबर 174 भी इस तरीके से सॉल्व होगा कि एंगुलर स्पीड बतानी है हमें सेकंड हैंड ऑफ वॉच की, जो कि हमारे पास ओमेगा इज़ इक्वल टू द थीटा बाय टी। थीटा हमारे पास 2 पाई होगा जो कि 1 रेवोल्यूशन के बराबर होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारे पास आंसर आएगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास की सी होगी। हमारे पास आते हैं व्हेन अ बॉडी इज़ व्हील्ड इन वर्टिकल सर्कल टेंशन इज़ मैक्सिमम एट, क्योंकि हमारे पास जो वेट होगा वो भी डाउनवर्ड होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी नीचे की तरफ होंगी, तो वो दोनों सम अप हो जाएंगी और हमारे पास जो एक फार्मूला आता है T इज़ इक्वल्स टू द mg प्लस mv² बाय r। जो mv² बाय r वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई और वो mg वो दोनों प्लस कर जाएंगी, इस वजह से हमारे पास जो बॉटम पर वो टेंशन ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 176 में हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा दिया गया है वो 2400 आरपीएम दिया गया है। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, वो ऐसे कि ओमेगा इज़ इक्वल्स टू द 2 पाई फॉर अ सर्कल डिवाइडेड बाय 60 फॉर अ मिनट एंड 2400 जो हमारे पास रेवोल्यूशंस हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 80 पाई, और हम इसको हमारे पास एक फार्मूला आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थीटा इज़ इक्वल टू द ओमेगा टी। तो ओमेगा हमारे पास 80 पाई है और हमारे पास टाइम 1 सेकेंड है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो 80 पाई होगा। तो की इज़ द 80 पाई बी।